अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज दस्तगार हियर। आज थोड़ा एसएमई बिजनेस के बारे में थोड़ी गुफ्तगू करेंगे कि 6 ऐसे असूल हैं जिस पे आप अमल करें तो आपका जो छोटा कारोबार है वो बहुत आगे बढ़ सकता है। और छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनको आप गौर से सुने और अगर मुमकिन हो तो इस पे नोट्स भी लें या इस वीडियो को आप दोबारा भी सुने। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसका आइटम नंबर 6 है। इस वीडियो को अगर आप आखिर तक सुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी है, मैं आपको बताऊंगे, मैंने तकरीबन 55-60 साल बिजनेस की है और एज ए गुड सिटीजन, एज ए गुड टैक्स पेयर किया है काम, ताकि जायज़ के कि मैं अपनी सलाहियत जो है वो टैक्स को इवेड करने पे लगाऊं, मैं अपने कारोबार में जो बाकी काम कर रहे हैं उस पे लगाऊं। तो मैं आपको कुछ इसके ये गुर बताऊंगा। और सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि अपने टैक्स पूरे अदा करें, क्योंकि जब आप टैक्स पूरे अदा करते हैं तो फिर आप खुल के सामने आ सकते हैं। जो कारोबार अपना टैक्स पूरा नहीं पे करता वो शॉर्ट टर्म में पैसे तो बना सकता है, लेकिन फिर उस पैसे को छुपाने के लिए भी उसको काम करने पड़ते हैं। उसके लिए उसको सरकारी एहलकार को रिश्वत भी देनी पड़ती है, उसको झूठ भी बोलना पड़ता है, बहुत से काम करने पड़ते हैं और उसमें वो फंसता चला जाता है। तो ज़रूरी है कि अपने आप को टोटली लीगल रखें। और जितने भी आप बड़े-बड़े कारोबार पाकिस्तान में भी देखेंगे, ये वो हैं जो कि टैक्स कंप्लायंट कारोबार हैं। जो छोटा कारोबार रहता है उसमें एक वजह बहुत बड़ी होती है कि उनके पास व्हाइट मनी नहीं होता और उसका नतीजा है कि सारा टाइम जो कारोबार के मालिक हैं उनकी तवज्जो इस चीज़ पे रहती है कि जो भी कमाया है इसको छुपाना कैसे है। तो उसका नतीजा ये होता है कि उनकी जो असली सलाहियत है, जो वो आपकी असली सलाहियत, आपका वक्त और सलाहियत जो है वो आपके कारोबार के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने में नहीं आ रही। तो अब बहुत से और काम है, मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन वो सारी सलाहियत जा रही है टैक्स के पीछे। और उसके लिए बहुत अक्सर लोग अच्छा अकाउंटेंट नहीं रखते। अकाउंटेंट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये टैक्स की साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो हो रही होती है। बेशतर कंपनियों में कोई कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं होता। असली काम ये है कि आपके हर प्रोसेस पे खर्चा क्या हो रहा है, उस प्रोसेस में आपकी वैल्यू एडिशन जितनी हो रही है किसी काम में, खर्चा उसके मुताबिक हो रहा है या खर्चा उससे ज़्यादा या कम हो रहा है। ये चीज़ें वो हैं जो कि नॉर्मली अकाउंटेंट्स और आपकी जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं, बैलेंस शीट हैं, उसके ऊपर इसका पता ही नहीं लगता। तो अच्छा अकाउंटेंट रखें और ख़ास तौर पे कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ ध्यान देंगे। बेशक आप रिटेल कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप आईटी में हैं, आपके पास एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में जो कॉस्टिंग है, हर स्टेप के ऊपर क्या कॉस्ट आ रही है वो आपके पास बड़ा ज़रूरी है कि आप उसके ऊपर ध्यान दें और उसको करें और टैक्स की तरफ से फारिग हो जाएं कि पूरा टैक्स दें और फिर आपने देखेंगे काम को कैसे करना है, कैसे बढ़ाना, कैसे है, ज्यादा आपकी तवज्जो उसकी तरफ जानी चाहिए। तो इस काम को करने के लिए स्टेप नंबर 2 है कि आजकल ईआरपी का जमाना है। ईआरपी का मतलब है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का जो सॉफ्टवेयर है ये अवेलेबल है। पुराने जमाने में ये बहुत ही महंगा सॉफ्टवेयर होता था और एक बड़ी मशहूर जमाना कंपनी है एसएपी सैप, तो वो बड़ी बड़ी कंपनियां ये अफोर्ड कर सकती थी। फिर उसका छोटा मॉडल आ गया ओडो। अब उससे भी छोटे मॉडल बने हुए हैं जिसमें छोटा बिजनेसमैन उसको अफोर्ड भी कर सकता है। लेकिन जब आप उसके ऊपर आते हैं तो उसमें ना सिर्फ आपके अकाउंट्स ठीक हो जाते हैं, आपको अपनी सप्लाई चेन के भी रिकॉर्ड मिल जाएंगे, आपको आपकी इन्वेंट्री के भी रिकॉर्ड मिल जाएंगे, आपको आपकी जो मैन पावर है उसका भी, एचआर का भी उसके अंदर मॉड्यूल मिल जाएगा। और उसके अंदर जो आपकी कैश फ्लो है और डेली बेसिस पे आप चाहें कि अपना मुनाफा चेक करना है तो आप उसके अंदर वो भी सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रोसेस ऐसा है कि जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है वो भी आप कर सकते हैं और बेशुमार उसके फ़वाइद हैं। और आपका दिमाग जो है वो बहुत सी चीज़ें जो लिए फिरता है जिसकी वजह से आदमी को कभी नींद नहीं आती। कई लोग ऐसे हैं कारोबारी जो कि उनको रात को स्लीपिंग पिल लेके सोना पड़ता है कि उनके दिमाग पे बेचारों पे बोझ इतना होता है। तो ये ज़रूरी है कि आप एक ईआरपी में इन्वेस्ट करें और उसके ऊपर वो सारी चीज डाल दें ताकि जब आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप अपने ईआरपी से ले सकते हैं और उसमें अकाउंटिंग भी सादा हो जाती है। कल को कोई आपका अकाउंटेंट छोड़ के चला जाता है तो नया आता है तो उसके पास ऑलरेडी सारे रिकॉर्ड बड़े अच्छे तरीके से मौजूद है। ये स्टेप 2 था कि ईआरपी में करें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि अपने बिजनेस को प्रोफेशनलाइज करें। मैंने देखा है कि
अपने सारी ज़िंदगी में मैं तो अपने आप को साथ-साथ एजुकेट करता था कि मुझे हमेशा ये ख़्याल था कि मुझे आता-जाता कुछ नहीं है। तो मैं हमेशा मैनेजमेंट के कोर्स से, दूसरे से काफ़ी कुछ करता था। लेकिन मैंने देखा कि मेरे साइज़ के बेशतर बिज़नेसमैन उन कोर्सेज़ को अटेंड नहीं करते। तो सिर्फ़ वो मुलाज़मत पेशा लोग वो कोर्सेज़ अटेंड करते हैं ताकि उनका सीवी ठीक हो जाए और अगली जॉब उनको अच्छी मिल जाए। तो लेकिन असली चीज़ ये है कि अगर आप एक बिज़नेसमैन हैं तो अपने अंदर इन्वेस्ट करें, सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरा ये है कि अच्छे प्रोफेशनल लोगों को अपने साथ रखें। कुछ तो आपको बिज़नेस आती है, कुछ आप अपने साथ स्टाफ को सिखाएँगे, लेकिन उनके पास भी एक बेसिक कॉम्पिटेंस होगा, तो ही वो अगला काम ठीक कर सकते हैं। तो कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स को अपने साथ जोड़ें और उनको थोड़ी-सी फ्रीडम भी दें काम करने की। तो उसके साथ वो लोग आपका बाजू भी बनेंगे, आपकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी उठाएँगे और आपको कोई सुकून भी मिलेगा। तो सारी चीज़ अपने दिमाग में जब आप उठा के रखेंगे, तो फिर बेसुकूनी तो होनी है। तो इसलिए अपने लिए सुकून पैदा करें, प्रोफेशनल लोगों को अपने साथ जोड़ें। तो चौथी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आप मार्केटिंग में इन्वेस्ट करें। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कोई चीज़ बना के बेच रहे हैं, आप किसी चीज़ की ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप आईटी में हैं, आप कोई और सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आपको अच्छी मार्केटिंग की ज़रूरत है। पुराने ज़माने में मार्केटिंग बड़ी महँगी चीज़ होती थी क्योंकि आपको किसी एडवर्टाइज़िंग कंपनी के पास जाना पड़ता था और उनके पास भी जो सारे मैनुअल चीज़ें होती थी। अब बहुत सी चीज़ें हैं वो सिम्प्लीफाई भी हो गई हैं। बहुत से यंग लोगों ने नई टेक्नीक सीख ली हैं और उसके अंदर सोशल मीडिया भी है, वेबसाइट्स भी हैं और विद इन वो सोशल मीडिया और एआई टेक्निक्स के साथ मार्केटिंग सादा भी हो गई है लेकिन एजाइल भी हो गई है। आपके मुकाबले में जो कंपनियां हैं वो ऑलरेडी हो सकता है बहुत आगे निकल गई हो। तो मार्केटिंग में इन्वेस्ट करें, अच्छे लोगों को साथ रखें और खुद भी उसकी तरफ ध्यान दें। और यूट्यूब पे बेशुमार मार्केटिंग रिलेटेड मटेरियल पड़ा है, आप उसको सुना करें, देखें। और सारी चीज एक चीज का बना लेना बड़ा आसान है, उसका बेचना नेक्स्ट स्टेप है। अगर अगर आप उसको प्रॉपर्ली बेच नहीं सके तो फिर उसको बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। ख्वाब आपकी सर्विस है, आपका सॉफ्टवेयर है या आपकी कोई मैन्युफैक्चर्ड आइटम है, मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और कई लोग जो बहुत हाईली टेक्निकल होते हैं वो सारा टाइम टेक्नोलॉजी के अंदर ही फंसे रहते हैं और वो मार्केटिंग की तरफ ध्यान नहीं देते। तो एक टाइम ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग वाली टोपी को एक साइड पे रख के मार्केटिंग की टोपी अपने सर पे रख लें और फिर बिकम ए मार्केटर। और फिर उसके साथ आपका काम आगे बढ़ना शुरू होगा। आप देखेंगे कि आपका मार्केट फोकस अच्छा होगा, उसके पीछे आपकी प्रोडक्शन भी अच्छी होगी। पांचवा स्टेप एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि बहुत से लोग जो ओनर मैनेजर्स होते हैं वो समझते हैं कि वो अकले कुल है, हर चीज को बहुत अच्छा समझते हैं। ना तो उनके मुलाजिम को उतना समझ आती है, ना कोई और उतना समझ सकता है। हम ही अपने कारोबार को बहुत समझते हैं, विद रिजल्ट के वो कई ऐसे कामों में फंसे हुए होते हैं जहाँ पे उनकी अपनी महारत नहीं होती, लेकिन उसको वो कोशिश कर रहे थे कि किसी गुत्थी को सुलझा ले। हालांकि हर गुत्थी को सुलझाने के लिए एक्सपर्टीज मुख्तलिफ चाहिए होती है। तो जरूरी है कि आप देखें कि कौन सी चीज में आपकी महारत नहीं है। उस किस्म के लोग हमारे इर्द गिर्द अवेलेबल हैं। अगर आपकी मार्केटिंग ठीक नहीं है तो आपको मार्केटिंग का कोई एक्सपर्ट मिल सकता है। अगर आप बस को प्रोडक्शन में मसला है तो प्रोडक्शन में कोई आपको हेल्प करने वाला मिल सकता है। अगर आपको बस कोई कस्टम का मसला है तो आपको कस्टम का भी कंसल्टेंट मिल सकता है। सप्लाई चेन है, वेयर हाउसिंग है और एक्सपोर्ट्स है, बेशुमार चीजें हैं बिजनेस के अंदर। और बिजनेस ग्रोथ के अंदर भी कई दफा होता है कि प्रोसेस का ही समझ नहीं आ रही कि मेरा प्रोसेस में फर्क खराबी है कहाँ पे। तो हर चीज के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनको फीस दें, उनसे वो वाला पोर्शन करवाएं, आपका काम आगे चल पड़ेगा। ये मेरा जाती तजुर्बा है और मैंने जहाँ भी किसी एक्सपर्ट को साथ रखा है मुझे उसका बहुत फायदा हुआ है और उसके साथ मेरे कारोबार में ग्रोथ हुई। तो यही मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि इसकी तरफ आप भी ध्यान करें। अब मैं आता हूँ छठे सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की तरफ। देखें, तब्दीली जो है ये तो एक फितरी चीज है, अल्लाह ताला ने सिस्टम में डाल दिया है। तब्दीली आनी ही आनी है। ये वो तब्दीली है जो जमाने में आती है। मैं जवान था तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और एक आदमी बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता है। तो इसलिए ये भी तब्दीली है। लेकिन प्रोसेस में आप देख लें कि हमने अपनी जिंदगी में ग्रामोफोन रिकॉर्ड देखा, फिर उसके बाद हमने 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क देखी, फिर हमने 6 इंच की फ्लॉपी डिस्क देखी, फिर हमने वो माइक्रो सीडी देखी और अब वो सिरे से वो भी गायब हो गई। तो आप देखें कि कंप्यूटर में आप लोगों ने देखते देखते इतनी चेंजेस देख ली हैं। तो ये चेंजेस सिर्फ कंप्यूटर में नहीं आ रही, ये प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी में आ रही है, ये सेल्स की टेक्नोलॉजी में आ रही है, ये वेयर हाउसिंग की टेक्नोलॉजी में आ रही है। और कौन सी चीज है जिसमें तब्दीली नहीं आई, आती चली जा रही है। और आते आते अब आप ये एआई का जमाना भी देख रहे हैं कि वीडियो चीजें ना वो खुद ही बनने लगी हुई है। तो
ये देखें कि आपके कारोबार में मॉडर्न टेक्निक्स क्या आ रही हैं। आप कहाँ-कहाँ अपने कारोबार को मॉडर्नाइज़ कर सकते हैं। यही चाइनीज़ जिनको हम कहते हैं कि जी वहाँ लेबर सस्ती है। चाइना में अब लेबर सस्ती नहीं है, लेकिन चाइनीज़ ने लेबर की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया, वहाँ सस्ते-सस्ते रोबोट्स बनने शुरू हो गए। अब हर जगह जहाँ एक बंदा बैठ के कोई चीज़ ऐसे काम कर रहा था, उठा के रखता चीज़ें, उसकी जगह रोबोट वो काम करने लगा हुआ है। तो उसने तो अपना खर्चा वहाँ कम रख लिया। हम यहीं पे अगर बंदा ही हायर करके वही काम करने लगे हुए हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ज़्यादा होनी है। तो हर चीज़ में, आपके हर प्रोसेस में एक मौका है कि आप अपने कारोबार को मॉडर्नाइज़ करें। उसका जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, उसमें देखें कहाँ हो रहा है, उसकी सेल्स का प्रोसेस कहाँ हो रहा है, उसका फाइनेंस का प्रोसेस क्या होता है। कई दफ़ा कैश फ्लो को भी आप मॉडर्नाइज़ कर सकते होते हैं, लेकिन नहीं करते। तो जब आपने टैक्स पूरे दिए हुए हैं, आपने ईआरपी इंस्टॉल किया हुआ है, आपने अपनी कंपनी को प्रोफेशनलाइज़ किया हुआ है, तो फिर जिस वक़्त आप उस बैकग्राउंड के साथ देखेंगे कि आगे मैं किस चीज़ के इसको करूँ, तो फिर आपको रास्ते भी नज़र आने शुरू हो जाएँगे और आप अपनी कंपनी में जदीद मशीनरी, जदीद प्रोसेसेस, जदीद किस्म का सॉफ्टवेयर वो सारा लगाएँगे और उसके साथ फिर आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएँगे। तो ये 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं और इनके ऊपर आप गौर भी करें। अपने कारोबार के मुताबिक इसको आप नोट डाउन करें कि आपके कारोबार में कौन-कौन से काम आप कर सकते हैं और उसके नतीजे में अपने लिए एक टाइम टेबल बनाएँ। तो जब वो बात आपकी चल पड़ेगी आगे, तो खुद इंशाल्लाह वन आफ्टर अदर आपके वो स्टेप्स चलते रहेंगे और आपका काम आगे बढ़ता जाएगा। मैं एज़ ए कंसल्टेंट भी काम करता हूँ, लेकिन जब आपके पास फुर्सत हो और दूसरा हो, तो ये नीचे हमारा जो इदारा है पीएमएक्स कंसल्टिंग ये है, आप इसके साथ भी राब्ता कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपके कारोबार को बेहतर करने के लिए बहुत से हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं और उसमें आपका कारोबार बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।